मोहित, पप्पू यादव पे ही मेरा सवाल ये सवाल है कि रुपौली उपचुनाव में पप्पू यादव का रोल क्या रहा, इस पूरे उपचुनाव में पप्पू यादव का रोल क्या रहा है। जिस तरीके से पप्पू यादव पहले ये कहते हुए नजर आए कि अभी मैं क्लियर नहीं करूंगा, फिर उन्होंने बीमा भारती को अपनी बेटी बताया और उसके बाद बावजूद वो एक्टिव नहीं दिखे। क्या सवाल ये है कि क्या पप्पू यादव जो बीमा भारती की हार हुई है उसकी जिम्मेदारी पप्पू यादव पर भी जाती है, या इसके विपरीत शंकर सिंह की जीत का जो श्रेय है वो पप्पू यादव पर जाता है? क्या अंदर खाने ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से पप्पू यादव ने शंकर सिंह को सपोर्ट किया, या ऐसा हुआ है कि पप्पू यादव चाहे तो बहुत, प्रयास तो बहुत किए, लेकिन बीमा भारती जीत नहीं पाई, जैसा कि बीजेपी का आरोप है, जो गठबंधन के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, वो यही आरोप लगा रहे हैं कि पप्पू यादव के चाहते हुए भी और आरजेडी के चाहते हुए भी तमाम शक्तियां लगाने के बावजूद चुनाव नहीं जीत पाए और बीमा भारती बुरी तरीके से हार हुई। क्या है, किस एंगल से आप देखते हैं इसको? देखिए, पप्पू यादव की जहां तक बात करें तो वो खुले में रहना चाहते हैं, किसी के नीचे कोई काम नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो चाह रहे थे कि बिहार में उन्हें कोई दायित्व मिले कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस उन्हें अपना ले। मगर जब देखिएगा, जब कांग्रेस में वो जब जुड़े थे उस समय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह जी, वो उस शामिल नहीं हुए थे। कुछ दिन पूर्व ही अखिलेश सिंह और पप्पू यादव के बीच टकराहट भी हुई थी और पप्पू यादव ने अखिलेश सिंह के खिलाफ अनाप शनाप पूर्णिया में कुछ कटिहार में बोला था। और लगातार जो है कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज है पप्पू यादव को पचा नहीं पा रहे हैं, मगर पप्पू यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी तरह बिहार में उन्हें कोई जिम्मेदारी मिल जाए या उनकी पत्नी को कोई जिम्मेवारी मिल जाए। और बिहार में क्या स्थिति है कांग्रेस की तो किसी से छिपी नहीं है। और जो पूर्णिया सीमांचल का और कोसी का जो इलाका है वो चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ मजबूती के साथ खड़ा रहे और मेरे नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव 2025 का लड़े या लोकसभा का चुनाव आगे जो आने वाला है वो लड़े। वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस मुझे ले ले और किसी तरह मैं यहाँ पर कोसी सीमांचल में अपने जो लोग हैं उनको खड़ा करूं। मगर लालू यादव और तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि वो बिहार में उनका कद बढ़े, क्योंकि उनका कद बढ़ने से जो है तेजस्वी यादव का कद जो है कहीं ना कहीं कम होगा। यही वजह है कि वो लगातार कांग्रेस आरजेडी जो है कांग्रेस पर दबाव बना रही है कि इनको पार्टी में नहीं लिया जाए। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में जब खड़ा हुए थे वो तो बीमा भारती भी खड़ी हो गई थी और लगातार वो कहते रहे कि भाई हम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मगर कांग्रेस ने उन्हें सिंबल नहीं दिया। मगर जो कांग्रेस के लोग थे, जो सीमांचल के हैं, कोसी के लोग, भीतर से जो है वो पप्पू यादव को मदद करते रहे। यही वजह है कि कांग्रेस के मदद करने की वजह से ही पप्पू यादव पूर्णिया से जीते। मगर पूर्णिया और रुपौली की जो स्थिति है वो सेम स्थिति है। पूर्णिया जो विकास पूर्णिया का होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया और यहाँ के लोग जो हैं, चाहे भाजपा हो, जदयू हो या कांग्रेस हो, जो भी राजनीतिक दल हो, उनसे उब चुके हैं। यही कारण है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को पप्पू यादव को सांसद बनाया। सेम यही चीज अब जब शंकर सिंह को मिला, जब रुपौली में जब नीतीश कुमार का प्रचार अभियान शुरू नहीं हुआ था, तेजस्वी यादव का प्रचार अभियान शुरू नहीं हुआ था, जब हम लोग रुपौली का दौरा कर रहे थे, एक तरफा हवा शंकर सिंह की तरफ बह रहा था और हम लोगों को पहले पता चल गया था कि शंकर सिंह जीत रहे हैं। मगर जब नेताओं का दौरा वहां शुरू हुआ तब जो है वोटर जो है वो ऊपापोह की स्थिति हो गई कि भाई हम किधर जाए किधर जाए। हम लोग कहीं कहीं जो दौरा कर रहे थे उसमें मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा था जी। कुछ मुस्लिम जो है वो आरजेडी की तरफ जा रहे थे, कुछ मुस्लिम जो है तेजस्वी शंकर सिंह की तरफ जा रहे थे। वही गंगोता वोट जो है उसमें जबरदस्त सेंधमारी जो है जेडीयू ने की है। जो गंगोता वोट जो मिलता था बीमा भारती को, तो कहीं ना कहीं जदयू जो है समझाने का प्रयास किया, भाई गंगोता जाति से आप हैं, गंगोता को वोट देना है तो कलाधर मंडल भी गंगोता है, आप इनको वोट दीजिए। क्या 5 बार से 4 बार से विधायक रही है, कुछ काम वगैरह नहीं हुआ, कोई विकास का काम नहीं हुआ और हमारी सरकार है, कलाधर मंडल जी जीतते हैं। कलाधर मंडल जी बोल रहे थे कि जो 24 साल बनाम 14 साल का विकास होगा इस बार अगर हम जीतते हैं तो 14 महीने में जो विकास हम करके दिखाएंगे वो 24 साल में भी नहीं हुआ होगा। ये गंगोता समाज भी सोचे भाई चलो जातिगत वोट करने से अच्छा है कि एक कहीं ना कहीं अपनी जाति को ही वोट देना तो कलाधर मंडल को क्यों ना दे। यही वजह है कि कलाधर मंडल को अच्छा खासा वोट जो है वो गंगोता समाज का मिल गया और बहुत बुरी तरह से जो है बीमा भारती हारी। मगर कलाधर मंडल के जीतने कलाधर मंडल जो गंगोता वोट पर जो सेंधमारी किए और उनकी भी मगर हार हुई
ये एक तरह से मान के चलिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए सबक है। आने वाले 2025 में जो है फिर बहुत बड़ा खेल यहाँ होगा, और ये खेल धमदाहा सीट पे भी हो सकता है, क्योंकि ये इज्जत प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाई हुई थी। लेसी सिंह और बीमा भारती का टकराव आप लगातार देख रहे हैं। बीमा भारती भी लगातार जो है लेसी सिंह के खिलाफ बयान देती रही हैं, और कहीं न कहीं इस लड़ाई को लेसी सिंह बनाम बीमा भारती माना जा रहा था। अब जिस तरह बीमा भारती को हराने के चक्कर में लेसी सिंह खुद हार गई, तो कहीं न कहीं जो यहाँ का एनडीए सीट है, धमदाहा है, बनमनखी है, इस पे 2025 में जरूर प्रभाव पड़ेगा।